जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। साथ ही संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जब भी अपना सत्संग शेयर करें तो साफ आवाज़ में करें, आवाज़ को ज़्यादा धीमी ना रखें, ताकि सभी संगत को सत्संग अच्छे से सुनाई दे सके। कोशिश करें कि सत्संग शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, आपकी भाषा कोई भी हो, गांव की, शहर की, पंजाबी या हिंदी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी तो केवल भाव देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। लेकिन संगत जी, हम जो बात बताना चाहते हैं, गुरुजी का गुणगान गाना चाहते हैं, अपने साथ हुए सत्संग को सुनाना चाहते हैं, तो सत्संग सभी संगत को समझ आना भी ज़रूरी होना चाहिए, चाहे सत्संग छोटा ही क्यों ना हो। संगत जी, आप सत्संग को छोटी चीज़ कतई ना समझें। सत्संग करने की सेवा किस्मत वालों को ही मिलती है और गुरुजी की मर्ज़ी से ही मिलती है। सत्संग की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, इसलिए हमें इसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। संगत जी, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। अगर मेरी किसी बात का किसी भी संगत को बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सब भी मुझे गुरुजी ने ही बुलवाया है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए संगत जी, गुरुजी की आज्ञा लेकर सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई संगत सत्संग सुन तो लेते हैं परंतु अपनी हाज़िरी लगाना भूल जाते हैं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरुजी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जय संगत जी, जय गीता जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, हमें दाद बख्शने के लिए, शुक्राना की दाद बख्शने के लिए गुरु महाराज हैं
ये तो सच बात है कि आप चाहे हम आपसे नाराज़ हों चाहे खुश हो, आप तो कभी चेंज होती नहीं हो अपने बच्चों के लिए। हाँ, जब हमें थोड़ी दुख लगता है, ज़्यादा हो गया, तो हम आपसे नाराज़ भी होते हैं। खुशी के टाइम आपको याद करते हैं, अपनी खुशी सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं। नाराज़गी में आपके पास बैठकर छोटे बच्चों की तरह अपना पूरा दुखड़ा आपके सामने रखते हैं, और फिर नाराज़ भी होते हैं कि आप देख रहे हो फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ कहते हैं, लेकिन आप तो महाशिव हो। हम तो सारे बच्चे ही हैं आपके सामने। गुरु महाराज, सारी नादानियों की माफ़ी, कान पकड़ के माफ़ी गुरु महाराज। हाँ, मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पिछले संडे को मैं और मेरे अंकल जी मार्केट गए थे, घर का वो मंथली सामान लेने गए थे। तो उससे 1-2 दिन पहले गुरु महाराज का मैसेज आया था कि जब भी तुम बाहर निकलोगी तो मुझे साथ लेकर निकलना, तुम्हारे 2-3 दिन बहुत भारी है। तो ये मेरे दिमाग में बात बैठी थी। तो संगत जी, ऐसा नहीं है कि मुझे एक्चुअली जाने के टाइम तो मैंने बोल दिया, जैसे हम हर बार बोलते हैं, गुरु महाराज आप मेरे अंग रहना, मैं जा रही हूँ, अपने साथ ही मेरे को वापस लाना अपने घर। और मेरे दिमाग में ये था कि मेरा छोटा लॉकेट स्वरूप है गुरु महाराज का, मैं उसको अपने पर्स में डालूँगी जब मैं निकलूँगी। लेकिन निकलने के टाइम जल्दी कैब आ गई और वो हड़बड़ाहट में मैंने नहीं उठाया। लेकिन गुरु महाराज इतने कृपालु और दयालु हैं, वो हमेशा हमारे संग ही रहते हैं। और जो भी मैसेजेस जो भी हमारे सामने फ्लैश होती हैं, जो हमें टेलीपैथी के थ्रू लगता है कि नहीं ये हमारे लिए है, वैसा ही इंट्यूशन हमें आता है कि हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें इस पे क्लिक करना चाहिए, हमें ये सत्संग सुनना चाहिए, वो सच में हमारे लिए ही होता है। तो संगत जी, ऐसा होता है कि कैब वाले भैया आगे नीचे, तो हम जब बैठे तो जब हम चल रहे हैं तो वो कैब वाले भैया की ज़्यादा स्पीड नहीं थी कैब की, लेकिन अचानक से हम ना एक गली से निकले जहाँ पे मतलब उन्होंने शॉर्टकट लिया था, जहाँ पे अचानक से एक बच्चा बिल्कुल हमारी गाड़ी के नीचे आने वाला था। और अगर हमारे ड्राइवर भैया ने स्पीड कम नहीं की होती और ब्रेक नहीं लगाई होती, वो तो सच में वहाँ कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। छोटा बच्चा था 5-6 साल का, बिल्कुल हमारी गाड़ी के नीचे आया। तो मैंने दिया शुक्राना गुरु महाराज आपको पता है, आपको ये सब बातें पता थी कि क्या होने वाला है, इसीलिए आप बोल रहे थे कि जब भी बाहर निकलेगी तो मुझे साथ लेके निकलना। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, उस बच्चे को बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था पहला। और संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने कैब वाले को बोला कि आप अभी यहीं पे गाड़ी रोको। तो वो ना अंदर गए वहाँ पे जहाँ से वो बच्चा निकला था जिस घर से। तो वहाँ उनको बोला कि ऐसे छोटे बच्चे ऐसे मतलब मेन सड़क है बाहर, इतना ट्रांसपोर्ट, इतना वहाँ व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ऐसे वो मतलब शायद वो लेबर ही थे, उसके मम्मी पापा तो वो नहीं थे वहाँ पे, कोई ओल्ड सा था वहाँ पे, कोई था बुज़ुर्ग सा इंसान था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला मैं फिर क्या ही बोलता इसको, इनकी बेचारों की अपनी ये लेबर क्लास है, अपनी मजबूरी थी, ये कहाँ से, ये बेचारा तो खुद बेड पे लेटा था। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने खुद ड्राइवर को ये भाव दिया कि गाड़ी पहले से स्पीड में कम थी और उसने ब्रेक लगाई। तो वो मुझे पता है गुरु महाराज वो आप ही के कारण हुआ, क्योंकि अगर उस ड्राइवर भैया का ध्यान वहाँ यहाँ होता तो वो बिल्कुल हमारी गाड़ी के नीचे आने वाला था। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, एक और बात है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, जब वो बात हो जाएगी वो भी एक सत्संग बन जाएगा। तो वो मैं आपको वेडनेसडे के बाद वो वाला सत्संग जब वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं कि पहले ही ढूंढारा पीट देती है और फिर तेरे सारे काम जो बने हुए होते हैं तो खुद ही बिगाड़ देती है। लेकिन अब तो मेरा संगत परिवार हो, तो वेडनेसडे या तो वेडनेसडे को नहीं तो थर्सडे को मैं पक्का अपना वो वाला शुक्राना सत्संग जो गुरु महाराज की दया से होगा
वो शेयर करूँगी बहुत जल्दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे पति अंकल की हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। जो आप बोलते हो हमेशा होता है। आपने बोला कि तेरे घर का सारा ब्लैक मैजिक मैंने काट दिया है, तेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण आहिस्ता आहिस्ता मैं खोल रहा हूँ, काट रहा हूँ। बिल्कुल सत्य वचन है गुरु महाराज, आप सच बोल रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। आपने मुझे पीछे ये बोला कि जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है वो खुद तेरे सामने आके माफ़ी मांगेंगे। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है गुरु महाराज। मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई अपनी गलती का जिसको रियलाइज़ हो, एहसास हो, बस मुझे उतना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई घमंड हो जाए या ऐसा कुछ भी नहीं है गुरु महाराज। ऐसा 0.001% भी मेरे नेचर में मत लाना गुरु महाराज। हमें नीवे होके चलना सिखाना गुरु महाराज। कभी भी ऐसा भाव नहीं आए किसी के लिए, कभी मैं नहीं आए, वो अहंकार ना हो गुरु महाराज। हम आपकी सच्ची संगत बनना चाहते हैं। सबके लिए, सब छोटे बड़े जो सत्संग हो रहे हैं उन सब के लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे पूरे परिवार को आप संभाल रहे हो गुरु महाराज। मेरे बच्चों को भी आप ब्लेस कर रहे हो। आपको पता है मैंने आपको अरदास की है अपने बच्चों के बारे में, और आपने मुझे ये भी बोला है तो बहुत चिंता करती है, छोड़ दे चिंता, मैं किस लिए हूँ। तो गुरु महाराज मैंने चिंता छोड़ दी है, लेकिन अपनी मैं आपको पता है माँ हूँ तो थोड़ा बहुत मन कभी कभी भटक जाता है, और मैं भी बहुत कुछ बोल देती हूँ। जब मेरा बेटा कुछ बोल देता है तो मैं भूल ही जाती हूँ। वहाँ पे वो माँ का वो ईगो आ जाता है, ये ऐसे कैसे बात कर सकता है मेरे साथ। तो जहाँ पे मुझे चुप रहना चाहिए वहाँ मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता है। मुझे इस बात के लिए अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए, शर्म आ रही है बोलते हुए, जबकि आपने बोला कि तो कुछ नहीं बोलेगी, मैं सब देख लूँगा। तो गुरु महाराज आगे से ख्याल रखूँगी। वो आपके बच्चे हैं, ये आपका परिवार है, आप देख लो कैसे क्या करना है जो हमारे लिए ठीक है। बस आप वो भाव दीजिए, और मेरे परिवार को भी खुद आप जोड़ लीजिए अपने साथ बहुत जल्दी गुरु महाराज। गुरु महाराज एक और बात है, मेरा बहुत मन होता है कि आपके सत्संग होते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी सोसाइटी में इतने ज़्यादा होते नहीं है, होते भी हैं तो मैं उनको ना ठीक से जानती नहीं हूँ। जो बाकी ग्रुप में ओपन इन्विटेशन आते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं और 6:30 के बाद ही होते हैं। तो मुझे ना ले जाने वाला कोई होता है और ना ड्रॉप करने वाला। और दूसरी बात कि यहाँ जब सिर्फ मैं मानती हूँ आपको तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर अब मेरा भी मन करता है कि काश हमारी फ्रेंड सर्कल में किसी का सत्संग हो और मैं जाऊँ। जैसे आपने पीछे बोला था जो भी इन्विटेशन आएगा तो तुम ज़रूर चले जाना। गुरु महाराज आप मुझे खुद हाथ पकड़ के ले जाओ, वैसा भाव डालो, वैसे हालात बनाओ कि मैं और मेरे साथ जो भी है ऐसा कुछ करो कि मैं आपका सत्संग अटेंड करूँ। कुछ नहीं तो महीने में एक बार कहीं पे भी। बस संगत जी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। सत्संग बोलने में कोई भूल चुकी हो तो संगत जी माफ़ कर लेना। मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपास सदा 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 सहाय। आंटी जी आपका सत्संग बहुत ही सुंदर और प्यारा है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।